हेलो स्टूडेंट्स। तो अभ्यास ऐप के क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। कोई भी इससे रिलेटेड सजेशंस हो तो प्लीज मुझे बताइए एंड वी विल वर्क ऑन इट नाउ। अब ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ब्रोमीन मैग्नीशियम ईथर वन इक्विवेलेंट मैग्नीशियम गिवन है। वन इक्विवेलेंट मैग्नीशियम गिवन होने का मतलब या तो Br से कनेक्ट होगा या फिर ये क्लोरीन से कनेक्ट होगा। अब आप सोचिए कौन सा बॉन्ड वीकर है या कौन गुड लिविंग ग्रुप है। तो पहला कॉन्सेप्ट है जो इस क्वेश्चन में, तो मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने बोला सर आप जो कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं उन्हें लिखा करिए। जो कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं तो हम उन्हें लिख रहे हैं। पहला कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है विच इज गुड लिविंग ग्रुप। फर्स्ट पार्ट में इन्वॉल्व है विच इज गुड लिविंग ग्रुप, समझ रहे हैं। अब गुड लिविंग ग्रुप आप दोनों तरीके से समझ सकते हैं। फर्स्ट थिंग आप ऐसे समझ सकते हैं विच इज वीक बेस। कौन सा वीक बेस है, तो इसका जो कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है वो याद रखना है वीक बेस आर गुड लिविंग ग्रुप। या आप इसको बॉन्ड लेंथ के कॉन्सेप्ट से भी समझ सकते हैं। और लार्जर बॉन्ड लेंथ कैन ब्रेक इजीली, हैज लेस बॉन्ड एनर्जी। तो ये कॉन्सेप्ट है इस पे। तो इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम इजीली समझ सकते हैं आउट ऑफ Br एंड Cl, Br और Cl में से कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा। आउट ऑफ Br एंड Cl विच बॉन्ड विल ब्रेक, इट विल ब्रेक Br बॉन्ड। यहाँ पे MgBr बन जाएगा। तो जैसे ही MgBr बना एट वंस ये स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर लेते हैं एंड वी गेट, अलग कलर से लिख देता हूं मैं इसको, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो वी हैव अ कार्बन आयन देयर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज व्हाट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो आपको आइडिया है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज अ न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज बेस। तो देन concept 2, you have to identify what is Grignard reagent. So you can say it can act as a nucleophile as well as base. Which reaction is more preferred? Acid base reaction is more preferred. ज्यादा preferred reaction acid base reaction होती है। Now MgBr पे अगर हम D2O ऐड करेंगे, ये इतना स्ट्रॉन्ग बेस होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसका इतना स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होता है कि ये D2O से D ले जाएगा। तो सॉरी ये Cl, तो यहाँ पे D आ गया और यहाँ पे क्लोरीन है। नाउ सेकेंड पार्ट, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। इसमें कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है इट इज अ नेम रिएक्शन कॉल्ड एज वुड्स रिएक्शन, जिसमें सीधे कंपाउंड्स या नंबर ऑफ कार्बन या ग्रुप डबल हो जाते हैं और यू कैन से डाइमराइज हो जा सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर स्टेटमेंट और यूसेज। तो कॉन्सेप्ट 1 गुड लिविंग ग्रुप, कॉन्सेप्ट 2 acid base reaction because Grignard is a very strong base, then concept 3 is a name reaction। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन विच इन्वॉल्व a cramming part, understanding part and a conceptual part। now we just dimerize it। Woods reaction में क्या होता है, सीधे डाइमराइज हो जाते हैं। मैकेनिज्म के लिए हम अलग पार्ट में जाएंगे, यहाँ मैकेनिज्म को मैं सीधे स्किप कर रहा हूं और वी गेट, यहाँ पे D आ गया एंड वी कैन इजिली कनेक्ट दिस कि वी आर लीविंग दिस एंड फाइंड अ प्रोडक्ट। तो हमें एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जहाँ क्लोरीन हट जाएगा एंड ड्यूटीरियम कनेक्टेड होगा। तो नाउ दिस इज मैचिंग टू, ये मैच कर रहा है हमारे बी ऑप्शन से। अब इन्होंने स्ट्रक्चर भी थोड़ा ऐसे घुमा दिया है कि वो आपको कनेक्ट करना आना चाहिए कि जब ये दोनों कनेक्ट होके स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे तो किस तरीके से होंगे। तो लेट्स सी, यहाँ पे अगर ऐसा कभी भी कंफ्यूजन आता है कि किस तरीके से कनेक्ट होंगे, तो वी सजेस्ट, हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि आप सिंपली काउंटिंग लिखिए। तो ये अलग कार्बन है, अलग कार्बन है, कनेक्ट हो गया। नाउ अब ये इससे कनेक्ट हो रहा है
और यहाँ अब जिस पॉइंट से कनेक्ट हो रहा है, नंबर लिखिए वहां पे 1 2 3। तो अगर मैं इसको नंबर लिखता हूँ 1 2 3 1 2 3, तो ये समझ आता है थर्ड पॉइंट पे इधर ड्यूटीरियम है। अब आपसे ऑप्शन मैच करने में आपको थोड़ा सा फायदा होगा ना। अब ये ऑप्शंस हमें गिवन है और जो हमारा आंसर है उसे देखिए। 2 कार्बन कनेक्टेड है, टोटल वी हैव 10 कार्बन्स, बट अगर हम इन ऑप्शंस को देखते हैं तो हमारा ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे कार्बन हमारा क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, जो कि ऐसा नहीं होने वाला है। इसकी वजह से अगर हम देखें तो वी हैव 9 कार्बन। तो वी कैन से ऑप्शंस में हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा है। करेक्ट आंसर इज दिस। थोड़ा प्रिंटिंग एरर भी ऑप्शंस में हो जाता है, तो इस पे हमें ध्यान देना। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। तो ये हमारा आंसर है जो ऑप्शंस में लाई नहीं कर रहे। नाउ हाईएस्ट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट लिख देते हैं हम। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बस यही है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। बस इतना पॉइंट आपको लर्न होना चाहिए एंड दिस क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। हाउ, कैसे हो रहा है? जस्ट आप देखिए, कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड में कॉन्जुगेशन होगा, डबल, फिर मैं सिंगल को अलग कलर से बनाता हूँ, देन अगेन डबल, ये कॉन्जुगेशन में है तो इट विल शो रेजोनेंस। ये क्या शो करेगा? कॉन्टिन्यूअस रेजोनेंस। अब देखो, हमें एग्जाम में आंसर लाना है, तो अगर अनलेस और अनटिल अरेंज करने के लिए नहीं पूछा है हमसे, तो वी जस्ट ऑब्जर्व कंजुगेशन कहाँ है और कहाँ नहीं है। तो हमें दिख रहा है सी में कॉन्जुगेशन है, हमें दिख रहा है बेंजीन में कॉन्जुगेशन है, हमें दिख रहा है बी पार्ट में भी कॉन्जुगेशन है, डबल, सिंगल एंड देन डबल। तो कौन से ऑप्शन में कॉन्जुगेशन नहीं है? ए ऑप्शन हैज नो कॉन्जुगेशन, डबल डबल, बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड्स बहुत ज्यादा हैं। ए ऑप्शन हमारा, दिस एल्कीन इज हाईली अनस्टेबल। हम इसे कह सकते हैं हाईली अनस्टेबल है, या यू कैन से इट इज लीस्ट स्टेबल। अगर हमने बोला ये लीस्ट स्टेबल है, मतलब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इसका मैक्सिमम होगा। तो क्वेश्चन में पूछा विच हैज हाईएस्ट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, मींस मुझे पता लगाना है विच इज लीस्ट स्टेबल। सो आवर आंसर इज ऑप्शन ए। ये तो सॉल्व कर लिया हमने क्वेश्चन। लेट्स से अगर हमें बी और सी में पता लगाना है विच इज मोर स्टेबल, ऑब्वियसली सी इज मोर स्टेबल, क्योंकि इसमें तीनों डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है। बी ऑप्शन में सिर्फ 2 डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, डी ऑप्शन में पूरा बेंजीन कॉन्जुगेशन में। तो अगर हमें बोलना है बी और सी में से कौन ज्यादा स्टेबल है, सी इज मोर स्टेबल देन बी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्वेश्चन में HBr peroxide मींस एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। एंड अब आपको HBr peroxide के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। इट फॉलोज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। क्या फॉलो करता है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है, ये पता होना चाहिए। देन उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए हाइड्रोजन कनेक्ट विद दैट कार्बन विच फॉर्म मोर स्टेबल फ्री रेडिकल। जो ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल बनाएगा हाइड्रोजन वहां जाएगा, फ्री रेडिकल। ध्यान रहे ये लाइन, अगर ये 2 चीजें याद हैं, क्वेश्चन कैन इजिली अटेम्प्टेड। एक एग्जाम्पल के थ्रू भी हम आपको समझा देते हैं। जैसे इट्स अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल एवरी स्टूडेंट हैज सीन इन देयर 11th क्लास, इवन इन बोर्ड लेवल्स, कि अगर वो परऑक्साइड इफेक्ट याद रखना है, ऑब्जर्व्ड ओनली विद HBr, ये पॉइंट भी याद रखना है। क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर रहे हैं और जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी भी आप एक जगह लिस्ट बनाते रहिए। प्रैक्टिस मटेरियल PM सर की नोटबुक बना लो,
प्रैक्टिस मटेरियल में लिखते जाइए। तो ये पीएम पॉइंट है, प्रैक्टिस मटेरियल पॉइंट, कि HBr परऑक्साइड जो होता है हमारा, इसी के साथ एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल फॉलो होता है। अब देखिए मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ CH3 CH2 CH2 Br। अब अगर मैं फ्री रेडिकल बना रहा हूँ तो देखिए एक सेकंड और एक नंबर भी दे देते हैं, A एंड B। विच फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल? ऑब्वियसली फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के कंपैरिजन में होती है, तो बी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल। नाउ वेरीफाई, हाइड्रोजन कहाँ गया है? हाइड्रोजन वहां गया है जहां फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है। ओके, सेम वे। नाउ अब यहां देखते हैं, यहां पे भी एक ए पॉइंट है और एक बी है, बिकॉज डबल बॉन्डेड के अराउंड ही एडिशन होता है। अब आपके पास फ्री रेडिकल आया ए पे और बी पे। 90% बच्चों को तो यही होता है कि सर ए और बी में से फ्री रेडिकल कौन ज्यादा स्टेबल है। हाँ, सुपर जीनियस बच्चे भी होते हैं जो बहुत एक्स्ट्रा पेपर में ही सोचते हैं मैं मना करूंगा मत सोचो, फिर भी अगर आप सोचोगे तो आपके माइंड में आएगा कि सर एक फ्री रेडिकल ये भी है, सी। नाउ देखिए, आउट ऑफ ए एंड बी, ए फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल। ए पॉइंट वाला फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, बिकॉज ये CH3 तक कॉन्जुगेशन में जा रहा है। नाउ सी पार्ट इसलिए स्टेबल नहीं है क्योंकि रेजोनेंस सी में भी है ए में भी है, बट ए हैज एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन। तो ए के पास कौन आएगा, सोच के बोलो, हाइड्रोजन। और बी के पास कौन जाएगा, Br। सो आवर आंसर इज सी। तो हमारा आंसर क्या होता है, सी। तो अब एग्जाम में क्या होता है, पूरा मैकेनिज्म याद रखो या एक पॉइंट याद रखो? पूरा मैकेनिज्म से भी कर सकते हो और पॉइंट से भी। हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, जहां फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा, और ब्रोमीन कहाँ जाएगा, जहां फ्री रेडिकल कम स्टेबल होगा। एंड स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल फॉलोज टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। तो इस कॉन्सेप्ट से तो मैं बस बोलूंगा कि इट्स नथिंग बट वुड्स रिएक्शन। ऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा फेवर्ड रिएक्शन होती है एसिड एंड बेस। एसिड बेस ज्यादा फेवर्ड है, इसीलिए जब हमने ये क्वेश्चन किया था यहाँ पे, देखिए 6th क्वेश्चन, तो हमने एसिड बेस रिएक्शन को ज्यादा फेवर किया था, जहां पे D2O एज अ एसिड एक्ट कर रहा है एंड ग्रिग्नार्ड एज अ बेस। बट अगर एसिड बेस की पॉसिबिलिटी रूल्ड आउट होती है, एसिड बेस की पॉसिबिलिटी रूल्ड आउट होती है, तो वी विल फॉलो इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो अगर बोला जाता है इंट्रा मॉलिक्यूलर मीन्स जो विद इन मॉलिक्यूल रिएक्शन होगी, विद इन मॉलिक्यूल जो रिएक्शन होगी वो ध्यान से सुनो, जो विद इन मॉलिक्यूल होगी वो इंट्रा मॉलिक्यूलर है, और जो दो मॉलिक्यूल के बीच में होगी वो इंटर मॉलिक्यूलर है। अब 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन, तो पहले तो हम साइक्लोब्यूटेन बना देते हैं। फर्स्ट पोजीशन पे ब्रोमीन, सॉरी ये ब्रोमीन और ये ब्यूटेन पूरा ही हो गया है तो इसे दोबारा बना लेते हैं। ये ब्रोमीन हो गया है, फर्स्ट पोजीशन पे ब्रोमीन है और 3 पोजीशन पे क्लोरीन है। आपको अगला पॉइंट क्या याद रखना है, वुड्स रिएक्शन फॉलो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। क्या फॉलो करता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो एक फ्री रेडिकल यहां जनरेट हुआ, एक फ्री रेडिकल यहां जनरेट हुआ। इसके पास क्या ऑप्शन है, ये एक मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल से जाके जुड़ जाए, जिसे हम क्या बोलेंगे, इंटर मॉलिक्यूलर रिएक्शन। मान लेते हैं बॉन्ड टूट गया और ये उससे जाके जुड़ जाता है। दूसरी पॉसिबिलिटी है विद इन मॉलिक्यूल जाके जुड़ जाए, विच इज मोर फेवर्ड, इंट्रा। तो क्या होगा, ये आपस में कनेक्ट होगा एंड योर आंसर इज डी। तो ये वुड्स का बहुत ही कॉमन पार्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, which is most suitable reagent among following to distinguish 3 from rest of the compound? कौन सा reagent है जो
3 को डिस्टिंग्विश करेगा बाकी सबसे, मतलब थर्ड शो करे वो रिएक्शन, बाकी रिएक्शन शो ना करे। तो इनके चारों ऑप्शंस को हम डिस्कस करते हैं, ये हमें थोड़ा ज्यादा चीजें समझने में भी हेल्प करेंगे। फर्स्ट, ब्रोमीन इन CCl4। ब्रोमीन को अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट में डालेंगे तो ए ऑप्शन में ऐसे लिख देता हूं ताकि हम राइट और रॉन्ग लगा लें। तो ब्रोमीन CCl4 रिएक्ट विद एल्काइन, यस। ब्रोमीन इन CCl4 रिएक्ट विद एल्केन, नो। बट क्वेश्चन में बोल रहा है 3 को सबसे डिस्टिंग्विश करना है। थर्ड ब्रोमीन CCl4 रिएक्ट करेगा एल्काइन से, यस। फोर्थ रिएक्ट करेगा, यस। तो अब हम क्या कर सकते हैं, थर्ड को डिस्टिंग्विश फर्स्ट सेकंड फोर्थ से नहीं कर सकते, सिर्फ सेकंड से कर सकते हैं, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं है। नाउ अब आते हैं बी ऑप्शन पे कि बी ऑप्शन क्या है। बी है कोल्ड एक्वस एल्कलाइन KMnO4 which is also known as Bayer's reagent and Bayer's test। तो चेक करते हैं, एल्काइन से रिएक्ट करता है, यस। विल इट रिएक्ट विद एल्काइन, हाँ एल्काइन से रिएक्ट करेगा। एल्केन से रिएक्ट करता है, नो। एल्काइन से, यस। एल्कीन, यस। अगेन थर्ड ऑप्शन को हम सेकंड से तो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बट फर्स्ट और फोर्थ से नहीं कर सकते। बट क्वेश्चन में ध्यान दो, वो रेस्ट ऑफ द कंपाउंड्स कह रहा है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द ऑप्शन सी। अब हम अगर सी ऑप्शन को देखते हैं, सी क्या है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। अब आपको पता है इट इज ऑल्सो अ टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश, ये लर्न करना है। टॉलेंस रिएजेंट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड एंड टर्मिनल एल्काइन। एल्डिहाइड को डिस्टिंग्विश करने के काम आता है और टर्मिनल एल्काइन को डिस्टिंग्विश करने के काम आता है। तो आउट ऑफ एल्डिहाइड एंड टर्मिनल एल्काइन, तो चेक करते हैं, फर्स्ट से रिएक्ट करेगा, नो। सेकंड से रिएक्ट करेगा, नो। थर्ड टर्मिनल एल्काइन है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, इस H को हटाएगा और इसकी जगह लग जाएगा, तो यस। फोर्थ से रिएक्ट करेगा, नो। मतलब ये वो कंपाउंड है जो इसको डिस्टिंग्विश कर सकता है बाकी सभी से, ये डिस्टिंग्विश करेगा, बाकी सभी से डिस्टिंग्विश कर लेगा। आई होप समझ आ रहा होगा आपको कि क्यों इसका आंसर कैसे डिसाइड करना है। तो एक हिसाब से ये इतना अच्छा क्वेश्चन है, इसने सारे डिस्टिंग्विश टेस्ट क्या कर लिए, कवर कर लिए, और आपको चारों के थ्रू ऑलमोस्ट प्रैक्टिस भी हो रही है। तो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन फॉर डिस्कशन। डी पार्ट, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। फर्स्ट थिंग, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड कोई कलर चेंज शो नहीं करता, इसलिए डिस्टिंग्विश करने के लिए काम में लेना बहुत मुश्किल है। सेकेंड थिंग, आप याद रखिए ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का फंक्शन बेयर्स रिएजेंट की तरह ही होता है, ऑलमोस्ट सेम। तो अगेन बिल्कुल वैसे ही जाएगा, बेयर्स रिएजेंट के जैसा ही है। तो इट विल रिएक्ट विद एल्काइन, इट विल, रेड कलर से ही लिख देते हैं, it will react with alkyne not with alkane। alkyne से करेगा और alkene से करेगा। again we are not able to distinguish, so our answer is C। टॉलेंस रिएजेंट से हम थर्ड को बाकी सभी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बाकी नेक्स्ट टॉपिक में इंटीजर टाइप डिस्कस करते हैं। थैंक यू।